तो ये प्रेजेंट में क्या होता है कि यानी ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज, और प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। इनका मतलब होता है हैज और हैव का मतलब होता क्या है, पास रखना। हैड का अर्थ भी वही है, पास रखना, पास था थी, पर इसका प्रयोग पास्ट में करना है, अतीत काल में जो बीत गया है। टाइम दैट इज गोन इज कॉल्ड पास्ट टेंस। अगर आपसे कभी कोई पूछता है, इफ एनी पर्सन आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट इज पास्ट टेंस, तो टाइम दैट इज गोन इज कॉल्ड पास्ट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, टाइम दैट इज रनिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। समय जो चल रहा है, जो वर्तमान में हम आपको, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। आई हैड टॉट यू, यूज ऑफ हैज एंड हैव, मैंने आपको कल पढ़ाया था, हैज और हैव, तो वो पास्ट टेंस में जो समय बीत गया है। आगे कल मैं पढ़ाऊंगा, आई हैड, आई विल हैव या आई शैल हैव, यानी निश्चित जब होता है किसी चीज में स्ट्रॉन्ग वर्ब करते हैं, वर्ब को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो वहां पे शैल की जगह विल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस में है। तो प्रेजेंट में हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम के पास एक पतंग है, राम हैज अ काइट, राम के पास एक पतंग है। मोहन के पास कुछ खिलौने हैं, मोहन हैज सम टॉयज। अगर यहां पर यह कह दिया जाए उनके पास, तो उनके के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, यहां प्लूरल नंबर का बोध होता है, यानी उनके पास कुछ खिलौने हैं, तो दे हैव सम टॉयज, हैव लगेगा यहां पर। यहां पर अब हम आपको हैड का प्रयोग समझा रहे हैं, पास्ट का, यानी कि पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस क्या है, व्हाट इज पास्ट टेंस, टाइम दैट इज गोन इज कॉल्ड पास्ट टेंस। तो यहां पर हैड का अर्थ क्या होता है, पास था, यानी पास रखना। ठीक है ना, रखा था मैंने, पास था, थी, थे, पास था या पास थी या पास थे होता है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस भूतकाल में किया जाता है, और ये हैड सिंगल ही हैड है पास्ट में, तो इसमें आपका कोई यहां पर कंडीशंस नहीं है वचन के संबंध में। नंबर यहां पर कोई नंबर वचन के संबंध में कोई कंडीशन नहीं है कि सिंगुलर में लगाना है या प्लूरल में लगाना है। सभी के साथ आप सभी वचनों में, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर में हो, ऑल नंबर्स में आप हैड का प्रयोग ही करेंगे। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, यहां पर सिंटेक्स लिखा है, राजा दशरथ क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहां पर ये राजा दशरथ आपका सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमने राजा दशरथ लिख लिया, द किंग दशरथ, फिर इसके बाद हैड, तो हैड लिख दिया, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड, राजा दशरथ आपका द किंग दशरथ, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आफ्टर दैट यहां पर क्या है, हैड है, हैड हमने लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है 3 रानियां, ऑब्जेक्ट है 3 रानियां, 3 क्वींस, तो द किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, और यहां पर थी का मतलब यानी पास्ट है, तो यानी हैड लगेगा। तो द किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन लिखना है आपको। यहां पर है, क्षमा के पास कुछ बकरियां थीं, क्षमा के पास कुछ बकरियां थीं, तो यहां पर ट्रांसलेशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्षमा की स्पेलिंग लिखना है, KSHA, छा की स्पेलिंग क्या होती है, KSHA, छा की स्पेलिंग पूरा छा है, KSHA,
क्षमा के पास कुछ बकरियां थीं। ठीक है, क्षमा आपका सब्जेक्ट हो गया, क्षमा क्या है, सब्जेक्ट। तो क्षमा हैड, क्षमा ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्षमा, इसके बाद है हैड, हैड आ गया। क्षमा हैड सम, सम मीन्स कुछ, क्षमा हैड सम गुड्स। क्षमा हैड सम गोट्स, क्षमा के पास कुछ बकरियां थीं। नेक्स्ट ट्रांसलेशन इज हेयर, भिखारी के भिखारी के पास, भिखारी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भिखारी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ये आपका भिखारी जो है ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके यहां पर क्या लिखा है, खाने के लिए कुछ नहीं था। भिखारी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ये सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। यहां पर हम भिखारी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, द बेगर। द बेगर हैड, द बेगर हैड, अब खाने के लिए कुछ नहीं था, तो जब यहां पर कुछ नहीं, कुछ नहीं की जो अंग्रेजी है यहां पर लिखेंगे नथिंग। द बेगर हैड नथिंग, फिर खाने के लिए इसकी अंग्रेजी इसके बाद लिखेंगे। पहले यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर कुछ नहीं की अंग्रेजी, तो ये पास की अंग्रेजी हो गई, ये भिखारी आपका द बेगर हो गया, के पास हैड हो गया। अब यहां पर लिखना है कुछ नहीं था, तो द बेगर हैड नथिंग, नथिंग अब खाने के लिए, टू ईट। द बेगर हैड, द बेगर हैड नथिंग, द बेगर हैड, ये नथिंग को एक साथ लिखना है। द बेगर हैड नथिंग टू ईट, भिखारी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था।